ये नोटंकी है ना, नोटंकी सब जानते हैं, कोई ज़्यादा दम नहीं है इन बातों में। 2 दिन बाद में मैं बता दूंगा, वही काफिला, वही लेन, वही देन, वही खर्चे। आज पेट्रोल और डीजल जो है वो 1500 से ज़्यादा रुपए का किसी को नहीं मिल रहा है, उस पर संज्ञान लें। वो प्रेमचंद बैरवा जी कह रहे थे मैं बस में जा रहा हूँ, पूरी की पूरी रोडवेज ही खाली मंगवा ली। आप बताओ, रोडवेज अगर वो कार में जाते तो 13-14 का एवरेज देते, और वो तो 3-4 का एवरेज देती है। तो ज़्यादा तेल जलाया कम जलाया, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए बीजेपी आला कमान को। सर्वप्रथम महिला साहब को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आज के शानदार आयोजन की, आपके लगातार जो काम आप कर रहे हैं उसकी। और ये एक रिकॉर्ड बन गया, एक इतिहास बन गया राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कि आज तक इतने प्रकोष्ठों ने इतनी मजबूती के साथ कभी काम नहीं हुआ होगा जितना आज हो रहा है आदरणीय डोटासरा जी के नेतृत्व में। हम जब भी हर प्रकोष्ठ की इतनी शानदार बैठक, एक से बढ़ के एक, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों में भी कंपटीशन हो गया है कि कौन सा प्रकोष्ठ ज्यादा बड़ी मीटिंग करके दिखाएगा। अभी हम गए योगिता जी के कार्यक्रम, यानी अभाव अभियोग, कांग्रेस की तो मूल विचारधारा है, पर लोग समझते हैं भाई इसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है, हम क्यों जाए इसमें। लेकिन आप मीटिंग देखिए, इतनी शानदार मीटिंग अभाव अभियोग की, आपकी भी 75 वर्ष के इतिहास में पहली बार हुई हो। अभी व्यास जी तो यहाँ 2 बार इसी जगह पे मीटिंग कर चुके हैं, लीगल सेल की हो चुकी है, सारे जो विभाग हैं हमारे प्रकोष्ठ हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथियों, जो मेरे से पहले वक्ता मंच पे एक बात रखी थी कि तटस्थ है जो, उनको भी समय याद रखेगा, यानी कि जो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा नहीं कह रहे हैं ना, वो बात भी इतिहास में दर्ज होगी कि किस प्रकार से आज देश किस दिशा में जा रहा है। और हम लोग बोल नहीं रहे हैं, हम चुप हैं, हम सोचते हैं कि यार हमें क्यों पढ़ना है इस पसड़े में। और ये सोच इसलिए शुरू होगी क्योंकि जो पसड़े में पड़ता है उसके साथ ये लोग उसको तंग भी करते हैं। ये जो पार्टी ज्वाइन की बात आती है कि बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसने ये कर ली, वो यही है कि जेल जाना है या बीजेपी में जाना है, तो आदमी सोचता है चलो जेल की बजाय तो बीजेपी ठीक है। नहीं, हकीकत है। नहीं तो ऐसा समय आ गया, मेरे से 2 दिन पहले कोई एक आरएसएस का कोई ज्यादा ही कट्टर आदमी था, वो टकरा गया। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने, कई एक पेशेंट से मिलने गए थे तो वहां वो मिल गया कि साहब ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने कहा ये बता दो, आपका जो प्रधानमंत्री है उसकी जबान है कि नहीं है। जो प्रधानमंत्री जनता से वादे किए वो तो अलग है कि पक्का मकान, दुगनी इनकम, काला धन वापस और 15 लाख खाते में, विश्व गुरु, $1 बरोबर, वो सब तो छोड़ दो। मैंने कहा आपका प्रधानमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भाषण दे रहा था, उसको सीएम बना दिया। हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ भाषण दे रहा था, उसको सीएम बना दिया। अजीत पवार जी आज दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ 62,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया, डिप्टी सीएम बना दिया। तो मैंने कहा क्या है, आप दुनिया को कह रहे हो कि पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, विदेश बचाओ, और ये कह के 5 देशों की यात्रा पे निकल लिए। ये प्रधानमंत्री है क्या? यानी मजाक बन रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और वो मजाक यहां दिखाया जाता है तो बैन कर दिया जाता है उसको। यानी अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया जाता है। वो हम सबके लिए बहुत गलत बात है, चिंता की बात है। प्रधानमंत्री बीजेपी का नहीं है, हिंदुस्तान का है। और ये लोग तो बोल नहीं सकते कि हमारे वाले की शर्म हो रही है तो हम कैसे उसकी बात कहें। ये तो चुप है, उस चीज को डिलीट करवाते रहते हैं। लेकिन हकीकत यही है। मैं आप सब मेडिकल के साथी यहां पे मौजूद हैं। देश के अंदर इतिहास बना, मनमोहन सिंह जी ने हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज का प्रावधान शुरू किया। एक शुरुआत हुई, और राजस्थान में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उसकी शुरुआत मनमोहन सिंह जी ने की, भारत सरकार ने की।
आज आप देखते हैं एक्सीडेंट हो जाता है 108 पे फोन, तुरंत 108 पे। आज जो 108 आ रही है कितने लोगों की जान बचा रही है? कांग्रेस सरकार की देन है, कांग्रेस ने शुरू की, जननी एक्सप्रेस शुरू की, निशुल्क दवा, निशुल्क जांच, चिरंजीवी, आरजीएचएस, ऐसी योजनाएं लेके आए, मेडिकल के अंदर राइट टू हेल्थ कानून आके लेके आए। लेकिन आज ये सरकार कर क्या रही है? सही कह रहे थे रफीक जी की टीबी की दवाई नहीं है, टीबी की कोई दवाई नहीं है। कोटा के अंदर कितना बड़ा हादसा हो गया, 5 महिलाओं की मौत हो चुकी है और कोई ऐसी सरकार यानी नीट का पेपर 3 बार लीक हो गया, धर्मेंद्र प्रधान को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इस्तीफे को उस पर कोई दबाव नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री को उसको इस्तीफा ले लेना चाहिए। या शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, स्कूल की बिल्डिंग गिर रही है, बच्चे दब के मर रहे हैं, शिक्षा मंत्री वहीं पे स्वागत करा रहे हैं, रेड कारपेट बिछा के जा रहे हैं। और अब भी कोटा के अंदर वहां उधर मौत हो रही है और 100 मीटर पर दिलावर जी जो है स्वागत करा रहे हैं, सम्मान करा रहे हैं। किसी की कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं है, ये बात अपने को कहनी पड़ेगी जनता के बीच में। हम अगर इन बातों को नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे, तो फिर ये इसी प्रकार से तो और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज हालत क्या कर दे, हिंदुस्तान की बात करते थे कि हम तीसरी चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, छठे नंबर पे पहुंच गए हैं। डॉलर रुपए बरोबर की बात करते थे, 60 रुपए के आसपास दिया था इनको, आज 96 रुपए क्रॉस कर गए, 96 रुपए। क्या जवाबदेही नहीं है सरकार की? और आपका वो वर्ग है, वो प्रबुद्ध वर्ग है, जिसके पास रोजाना जो है 100, 200, 500 लोग आते हैं, आप उनके टच में रहते हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे अन्य प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण रोहित जी, रफीक जी, तूनवाल जी और चिकित्सा प्रकोष्ठ के उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं महिला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने साथियों की एक अच्छी टीम का आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई, उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और महिला जी से पहले धन्यवाद गोविंद जी को। गोविंद जी ने एक सुयोग्य व्यक्ति को प्रकोष्ठ का इंचार्ज बनाया, जिसके कारण आज हम इस चिकित्सा प्रकोष्ठ को पूरे राजस्थान में एक्टिव रूप में देख रहे हैं। इसके लिए गोविंद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सा प्रकोष्ठ की जो हमारे साथी है, प्रोफेशन की कुछ समस्याएं होती है, प्रोफेशन की समस्या के संबंध में सरकार, अधिकारी और हमारे जो चिकित्सक हैं उनके बीच में हरदम कुछ न कुछ समस्याओं का निदान और समस्याएं चलती रहती है। आज ये अवसर नहीं है जहां हम सरकार में सरकारी समस्याओं के बारे में बात करें। आज अवसर इस बात का है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने चिकित्सा प्रकोष्ठ क्यों बनाया। इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम इस चिकित्सा प्रकोष्ठ की महत्ता को नहीं समझ पाएंगे। आज किसी भी राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा काम होता है आउटरीच करना, कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में संपर्क स्थापित करना और उन लोगों को प्रभावित करना, जिससे चुनाव के समय में वो वोट डालकर सरकार बनाने का काम कर सके। और जैसा अभी आप महिला जी ने कहा गोविंद जी को कि हमारा भी ध्यान रखना, ध्यान तो 2 वे ट्रैफिक है, 1 वे ट्रैफिक तो ही नहीं। अध्यक्ष जी आपका ध्यान रखेंगे कब रखेंगे? जब आप कुछ एडिशन करोगे, जब एडिशन करोगे तो निश्चित तौर पर अध्यक्ष जी आपका ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं खास तौर से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि एज ए प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी आपकी है। आज समाज में सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी डॉक्टर की है, सबसे ज़्यादा लाइव कॉन्टैक्ट आपका है। आप एक ऐसे सोर्स हो सकते हो जो कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हो। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ आज नए सिरे से गांव का जो वनरेबल सेक्शन है, उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में जानकारी देना। दवाइयाँ बहुत महंगी है, इलाज बहुत महंगा हो गया, लेकिन गांव के गरीब आदमी को सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रिवेंटिव मेडिकल हेल्थ के बारे में जानकारी देना। आज ब्लड प्रेशर मेजर करना है, ये काम करना है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बीमारी होने के बाद इलाज का खर्चा बहुत महंगा है, पर बीमारी होने के पहले यदि हम गांव के लोगों को छोटे छोटे बस्तियों में जाकर इस बारे में जानकारी दें डॉक्टर के रूप में, प्रोफेशन के रूप में, तो हमारी क्रेडिबिलिटी के कारण वो लोग प्रभावित होंगे और कांग्रेस पार्टी के वोटर के रूप में कांग्रेस पार्टी को मदद करने का काम कर सकेंगे। इसलिए मैं उन लोगों में हूँ जो जिस जगह पे जाता हूँ इस बात को कहता हूँ कि चिकित्सा प्रकोष्ठ को बनाने के पीछे मंशा ये है
कि सबसे ज़्यादा आपकी जो क्रेडिट